सब्सक्राइब मैकेनिकल मलाकार। तो आज हम जानने वाले हैं एक आर्डिनो ऊनो और एक आर्डिनो नैनो में क्या क्या अलग चीज़ें लगे हुए हैं, इन दोनों में क्या क्या फ़ीचर्स है और प्राइस के अंदर कौन बढ़िया होता है हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आपका जो आर्डिनो है वो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। जिनको नहीं पता वो हमारे आर्डिनो वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को पावर कहाँ से दें, तो ऊनो के लिए सबसे पहले आप देख ही सकते हो इसका जो यूएसबी पोर्ट है यहाँ से आप दे सकते हो। उसके बाद 12 वोल्ट एडाप्टर के साथ दे सकते हो यहाँ से। उसके बाद बैटरी के साथ आप डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ऊनो बोर्ड को हम 3 जगह से पावर अप कर सकते हैं, लेकिन आर्डिनो जो नैनो बोर्ड है हमारा उसको तो पहले हम यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बैटरी के साथ यहाँ से पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। तो अब आप मिडिल में देख ही सकते हो इसका जो प्रोसेसर है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रोसेसर बहुत ही बड़ा है, लेकिन आर्डिनो नैनो में आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो और एक छोटा वाला प्रोसेसर जो है हमारे ऊनो बोर्ड पे है वो पावरिंग के लिए होता है, और आर्डिनो नैनो बोर्ड पे वो पीछे की तरफ होता है पावर देने के लिए, आप देख ही सकते हो। तो उसके बाद हम पिंस को देख लेते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड में आप देख ही सकते हो फीमेल होल्डर लगे हुए हैं, जबकि आर्डिनो नैनो बोर्ड पे हमें मेल होल्डर्स लगे हुए मिलते हैं। तो आप देखते हैं कौन सा सेक्शन का क्या काम होता है। तो आप आर्डिनो बोर्ड पे देख ही सकते हो ये पावर वाला सेक्शन, तो इधर से हमारा बोर्ड को और दूसरे सर्किट्स को पावर जाता है। आर्डिनो नैनो बोर्ड में नीचे वीसीसी और ग्राउंड दिया हुआ होता है और ऊपर 3.3 वोल्ट दिया हुआ होता है सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए। आर्डिनो ऊनो बोर्ड में पावर सेक्शन के नीचे आपको मिलेगा एनालॉग इनपुट सेक्शन। तो यहाँ से आप एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट करके उससे इनपुट ले सकते हो। तो यही चीज़ आपको आर्डिनो नैनो बोर्ड पे भी मिलेगा। तो आर्डिनो नैनो बोर्ड में आपको 8 एनालॉग पिंस मिलेंगे, जबकि आर्डिनो ऊनो बोर्ड में आपको 6 एनालॉग पिंस मिलेंगे। तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड में ये एक बड़ा फीचर्स है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे कोने पे लिखा हुआ है यहाँ पे RxTx। तो यहाँ से आपका जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है वो चलता है। तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड में भी ये सेम ही यहाँ कोने पे है। तो उसके बाद यहाँ पे देख ही सकते हो आपका डिजिटल पिंस शुरू हो जा रहा है 2 3 4 5 6 करके आर्डिनो ऊनो बोर्ड पे। तो यहाँ से आपका जो डिजिटल आउटपुट है वो निकलता है। तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड में भी वो सेम ही है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आर्डिनो नैनो बोर्ड में भी। तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड में आपको एक स्पेशल चीज़ मिलता है, वो है एक PWM सिग्नल। तो ये PWM सिग्नल आपको आर्डिनो नैनो बोर्ड में नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है आर्डिनो नैनो के लिए और एक एडवांटेज है आर्डिनो ऊनो के लिए। तो अब देख लेते हैं इसका प्राइसिंग क्या होता है। तो आर्डिनो ऊनो का जो प्राइस होता है वो 500 या 550 के अंदर ही रहता है, और इसका कॉस्ट का आपको अलग से 25 या 50 रुपये देना पड़ेगा, जबकि आपकी आर्डिनो नैनो बोर्ड के लिए आपको इसे पे करना पड़ेगा 300 से 350 रुपये, और कॉस्ट के लिए अलग से 25 या 50 रुपये। ओवरऑल देखें आर्डिनो ऊनो बोर्ड आपको PWM सिग्नल्स जनरेट करके देगा, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपके बहुत काम आएगा। लेकिन कम प्राइस होने के बाद भी आपका जो नैनो बोर्ड है वो बहुत ही काम का है। आपको इसमें 2 ज़्यादा एनालॉग इनपुट होल्डर्स दिया हुआ होता है, और ये ऊनो की तरह सेम ही काम करता है, सिर्फ हमको PWM सिग्नल्स नहीं देता है। तो इस बोर्ड में एक ही प्रॉब्लम है कि ये जब आता है तो कुछ कुछ ख़राब निकलता है। तो जब भी आप ख़रीदो तो आप जिस दुकान से ख़रीदोगे उसके सामने ही इसे चेक कर लेना, क्योंकि ये जो मॉडल है वो बहुत सारे ख़राब भी निकलते हैं। तो हमें तो पहले पता नहीं चलता, हमको घर में आने के बाद ही पता चलता है। तो आप इसका ध्यान रखना। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे।